फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में। तो आदतें होती हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, अब उन्हें लेबल दिया जाता है। और फिर अच्छी आदतें कैसे बनाएं जो कि बनाना मुश्किल होता है, बुरी आदतें कैसे छोड़ें जो कि छोड़ना मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आदतों से रिलेटेड ही, कि जो भी कॉमन बुरी आदतें हो गई और अच्छी आदतें हो गई, तो इन सब चीज़ों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली हैबिट्स या आदत एक ज़रूरी हिस्सा है जीवन का, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ हम बार सीखते हैं, कई बार करते हैं, तो वो चीज़ हमारे में एक आदत बन जाती है। जिससे क्या होता है कि दिमाग में जो पैटर्न्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उन पैटर्न से क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग को वो चीज़ पता होती है, तो उतनी एनर्जी दिमाग को नहीं लगानी पड़ती है, एंड इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। और बेसिकली एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। नहीं तो बचपन में जैसे आपने ब्रश करना सीखा होगा, फिर उसके बाद ब्रश करने की एक आदत हो जाती है। ये बात अलग है कि आप ब्रश नहीं करते हैं कई बार, तो दैट्स अनदर थिंग। और बेसिकली इससे अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे कि अगर आप कोई व्हीकल गाड़ी सीखते हैं, टू व्हीलर हो गया या फोर व्हीलर हो गया, तो ये आपके रिसेंट मेमोरी में होगा कि जब रिसेंटली आपने सीखा होगा, तो तब आपको बड़ा कॉशन बरतना पड़ता है कि भाई सामने से कोई आ तो नहीं रहा, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, मतलब पीछे वाले मिरर में आप देख रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, बगल में भी देख रहे हैं। और फिर उसके अलावा आपको ब्रेक्स भी संभालने हैं, गियर भी बदलना है, क्लच भी संभालना है, एक्सेलरेटर भी संभालना है। तो इट वाज क्वाइट ए टीडियस वर्क एट फर्स्ट। मतलब शुरुआत में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैसी हो जाती है, कंसंट्रेशन वाली हो जाती है। और शुरुआत में आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, किसी मैदान में जाकर, किसी खाली जगह में जाकर के पहले आपको सीखना होता है गाड़ी चलाना। और जब आप धीरे धीरे आप उसे चलाते हो, कई बार चलाते हो, तो आप फिर हैवी ट्रैफिक में भी चलाने में अभ्यस्त हो जाते हो। आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से आपकी गाड़ी निकल जाएगी और यहाँ से नहीं निकलेगी, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब शुरुआत में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये एक आदत का ही परिणाम है कि जब मतलब आप गाड़ी चलाने में अभ्यस्त हो जाते हो, तो साथ में आप एसी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, या फ़ोन में बात कर रहे हो, या गाड़ी चलाते हुए ही आप म्यूज़िक चेंज कर रहे हो, तो आप लाइक मल्टीटास्क करने लगते हो। तो गाड़ी चलाना एक ऑटोमेटिक चीज़ हो जाती है आपके लिए समवॉट। तो आपके दिमाग को उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, मतलब वो आपके मसल मेमोरी का एक्शन में आ गया। इस तरह स्पोर्ट्स में भी, इन चीज़ों में भी होता है कि स्पोर्ट्स में जब प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि लाइक कि उनके लिए वो खेल और कुछ ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं वो उनके लिए ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो गई कि हैबिट इस तरह से फ़ायदेमंद है जीवन में। पर बात ये होती है कि कुछ बुरी हैबिट्स का मतलब ये है कि अगर बात करें, बुरा लेबल लगा दिया जाए, तो ओवरऑल जो हैबिट्स के जो इफ़ेक्ट हैं उसके हिसाब से उन्हें अच्छा या बुरा बोला जा सकता है। अब उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स गलत हो सकते हैं, जो आपके हेल्थ को या आपके वेल्थ को, या एनीवे आपको हार्म करें किसी भी तरह से, तो वो फिर बुरी चीज़ें हो गई और बुरी हैबिट्स हो गई। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी हैबिट, अच्छा या बुरा देखने की बात करें, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हैबिट जो होती है वो आपको होशपूर्ण तरीके से, बेहोशी पूर्ण तरीके की ओर लाने का कार्य करती है। बट रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हैबिट्स ज़रूरी हो जाती हैं काम करने के लिए। बट ओवरऑल स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य हो, वो कोई भी विधि होती है, जो भी स्पिरिचुअल या किसी भी कार्य को करने की जो विधियाँ होती हैं, उनके लिए अगर आप में एक हैबिट फॉर्म हो जाती है, डिसिप्लिन फॉर्म होना एक अच्छी बात है, बट हैबिट फॉर्म होना हो जाता है कि आपका मन कहीं और ही जा रहा है और आप यंत्रवत कुछ चीज़ें कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप कुछ पूजा विधि में कुछ मंत्र पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें हैं, तो अगर आपने कुछ भी किया होगा, इट डिपेंड्स लाइक, अगर कभी आपने कुछ किया हो, तो क्या होता है कि शुरुआत में जब आपको मंत्र अगर नहीं याद होते हैं, तो शुरुआत में आप उन्हें होशपूर्ण तरीके से पढ़ते हो, एक तरह से एक पूरा ध्यान लगता है आपके दिमाग का। पर जब वही मंत्र आपको कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, तो बात ऐसी होती है कि आप उन्हें बोलते जा रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आपका दिमाग कहीं अलग ही एब्सेंट माइंड इसमें है। तो ये एक बात देखी जा सकती है। इसलिए मतलब हैबिट्स को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में बुरा माना गया है और होशपूर्ण रहने को बोला गया है, क्योंकि
बीइंग इन द मोमेंट, द प्रेजेंट मोमेंट जिसकी बात करते हैं, तो सब यही बात कर रहे हैं। और मेन मुद्दा तो यही है, बाकी सब तो विधियां हो गई, मंत्र जाप हो गया, ध्यान हो गया, ये सब चीज़ें तो विधियां ही हैं। और इन विधियों का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप पूरी तरह से होशपूर्ण बने। तो ये एक बात है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। अब बाकी दिमाग में पैटर्न एक ही तरह के पैटर्न बन सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और हैबिट्स फॉर्म करने के लिए। और बात होती है संगत की भी, संगत का असर जिसको बोलते हैं कि एब और फरेब। तो कई लोग, बात यही है कि जिस तरह की संगत या इन्वायरमेंट कह सकते हैं, तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि किस तरह के लोगों के बीच में आप रह रहे हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो भाई बिल्कुल हिमालय की तरह हो सकें, या कुछ चीज़ों में हिमालय की तरह हो सकें कि इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज दैट यस, एनवायरमेंट अफेक्ट्स एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो जिस तरह के मित्र होंगे आपके, जिस तरह का एनवायरमेंट होगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती हैं समवॉट। तो जैसे कि लोहा भी हो गया, तो चुंबक के साथ रह के लोहे में भी चुंबकत्व के थोड़े गुण आ जाते हैं। तो समहाउ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि नशे की बात हो गई, तो इट ऑल स्टार्ट विद ए ट्रायल कि भाई आपको ट्राई करना है, और फिर उसके बाद हो जाता है कि माहौल। अब आप उन्हीं तरह के लोगों के बीच में वैसे ही माहौल में रह रहे हैं, तो फिर इट फॉर्म्स लाइक ए हैबिट। क्योंकि जो बुरी आदतें होती हैं उनका एक अच्छा पर्सपेक्टिव ये है कि उनके इफ़ेक्ट आपको उस समय नहीं दिखते हैं, मतलब उसमें रिवार्ड आपको जल्दी मिलता है, पर उनके जो बुरे इफ़ेक्ट हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। और जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि कई बार बायस्ड डिसीजंस या बायस्ड सर्वेज जो होते हैं, वो इस हिसाब से हो सकते हैं कि जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि ये लगभग 100 साल तक जिए, या 93 साल तक जिए, या 110 साल तक जिए इनके, और ये डेली मतलब डेली एक पेग विस्की लेते थे और एक सिगार फूंकते थे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। जो निगेटिव एक दो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं, और वो कोई एकाध पर्सन ही है। ये नहीं बताया जा रहा कि इतने सारे लोग जो अल्कोहल या फिर वीड या फिर जो भी नशे को रेगुलर करते थे, इतने सारे लोग जो कि बहुत ही कम उम्र में मर गए, या हार्ट अटैक और देयर सेवरल डिसीजेज, तो इन सब की चीज़ों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हुई, ये चीज़ें नहीं हाईलाइट की जाती। पर जो एक आध आदमी या जो एक आध थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, तो उसके बारे में ऐसी चीज़ें ये न्यूज़पेपर में आती हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि लोग गुमराह होते हैं। तो ये एक देखने का नज़रिया है कि केवल वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो चीज़ें चालू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है कि दे आर हार्मफुल। और सबके डीएनए अलग हैं, और सबका जो एक इम्यून सिस्टम और जीन्स जो हैं वो अलग हैं। तो बात ये है कि भाई किसी एक की होड़ करके आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपके लिए सेफ्टी साइड में रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वही है ना कि शुरुआत कैसे होती है, कि शुरुआत होती है अकेज़न से। फिर अकेज़न से क्या होता है कि ऐसा हो जाता है ना, एक कहावत है, आई ड्रिंक ओकेजनली एंड माई ओकेजन कम्स डेली। तो ऐसे हो जाता है। तो इस चीज़ से ज़रूर सतर्क रहें कि भाई आपका ओकेजन भी ना, ओकेजनली भी हानिकारक ही है चीज़ें। जो चीज़ें हानिकारक है तो वो है ही। आपको सीधी ही बात है कि इन्वायरमेंट तो चेंज करना पड़ेगा, मतलब वैसा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि किसी एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप दूसरी आदत अपना लेते हो, दूसरी आदत अपना लेते हो। और कई बार क्या होता है कि दूसरी बुरी आदत अपना लेते हो। जैसे सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ लोग थे, तो भाई उनकी सिगरेट पीने की आदत थी। वो दोपहर में भी सिगरेट पीते हैं, सुबह उठ के गए सिगरेट पिए, दोपहर में खाना खाने के बाद सिगरेट पिए, शाम को सिगरेट पिए, रात में खाना खाने के बाद सिगरेट पिए। ये लाइक 4-5 बार। और ये तो लाइक 4-5 बार तो बहुत कम है, कई लोग तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जिनकी बात कर रहा हूँ। तो 4 to 5 times दैट्स आल्सो हार्मफुल, इवन 1 time इज हार्मफुल। तो फिर क्या था कि उन्होंने सिगरेट छोड़ने के लिए खैनी खाना शुरू किया। खैनी मतलब ये जो गुटखा आते हैं, तो वो सब खाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब वो सिगरेट भी पीते हैं और खैनी भी खाते हैं। तो इस तरह से हुआ।
पर फिर कुछ फ्रेंड्स का मैंने देखा, एक आध फ्रेंड्स का देखा कि उन्होंने कुछ बेटर हैबिट्स अडॉप्ट की, rather than this they started going to gym or समथिंग गुड हैबिट, स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो और फिर उसके बाद उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये चीज़ हो सकती है, और एक दिन में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी तो निकोटिन निकोटिन के लिए और कुछ चिंगम्स भी आते हैं जो दे कैन हेल्प मे बी। और फिर होता है कई बार लोग कि भाई ये तर्क देते हैं सिगरेट की जगह वेप जो होता है उससे क्या फेफड़े सही रहते हैं, मतलब कंपेरेटिवली लेस हार्मफुल है वेपिंग करना। तो आजकल ये वेपिंग करना भी वो इलेक्ट्रॉनिक रहता है, मतलब उसको चार्ज किया जाता है, और लाइक यू कैन स्मोक एनीवेयर समथिंग, उसमें वेपर रहती है रादर देन स्मोक। तो ये एक तर्क दिया जाता है, बट वेप इज ऑल्सो हार्मफुल एनीथिंग। अब है भाई उसमें भी निकोटीन है तो वो तो हार्मफुल तो है ही। तो बात वही है कि अपने मन को गुमराह करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। नशे तो नशे ही होते हैं। और फिर नया ट्राई करने की जहाँ तक बात होती है कि भाई कुछ नया ट्राई करने, योर लाइफ इज लिमिटेड, योर टाइम इज लिमिटेड। जितना जल्दी आप ये समझ जाओ उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो नया ट्राई करने जाओगे तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। आप लाइक यू विल एग्जॉस्ट योर सेल्फ इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बात है। तो वेपिंग वोपिंग के भी वीडियो आते हैं कई कि मतलब स्मोकिंग वर्सेस वेपिंग, वो किसी एक बॉटल में रुई भर देते हैं और फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे ज़्यादा काला हो गया, यहाँ पे काला नहीं हुआ। भाई वेपिंग और स्मोकिंग भाई हानिकारक तो है ही, तो ज़रूरी नहीं कि एक आदत छोड़ने के चक्कर में दूसरी आदत आप लगा लें। तो इसके बारे में ये है। बाकी अल्कोहल और इसके बारे में भी, मतलब अल्कोहल इज टोटली हार्मफुल। और अल्कोहल के बारे में कई बार कई सारी शायरियाँ और ये और मधुशाला की बात करते हैं, बहुत फेमस है ना हरवंश राय बच्चन जी की। तो मधुशाला वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में भी लिखी गई थी, और उसके गलत अर्थ निकाले जाते हैं कई बार मधुशाला के, और ये गलत अर्थ तो है ही जो भी निकाले जा रहे हैं। तो बात ऐसी ही है कि आप अपने मन को बहलाने के लिए कई तरह के तर्क कुतर्क दिए दे सकते हो, पर बात यह है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। जैसे दो लोग कहें, 100 लोग कहें, बात ये होती है कि अगर आप वैसे संगत में हो, वैसे इन्वायरमेंट में हो, तो आप गलत को सही करने वाले, आपको मतलब लाइक यू आर जस्ट अलोन, और आपके 6 दोस्त हैं जो कि बोल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। पर बात यही है कि भाई वो 6 दोस्त जो भी बोल रहे हैं तो मेजोरिटी हो गई और आप अकेले हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मेजोरिटी सही बोल रही है वो सही ही है। सत्य सत्य होता है इस तरह से। जो फैक्ट और जो साइंस बना हुआ है वो किसी कारण से साइंस बना हुआ है, जिसके कारण इतनी प्रगति कर चुके हैं लोग। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। और कई सारे डॉक्टर्स के मैंने पॉडकास्ट भी सुने, तो ये जो चीज़ें आती हैं कि भाई अल्कोहल पीने से लीवर अच्छा रहता है, कई बार मतलब ठंडे प्रदेशों में या ठंडी जगह पे अल्कोहल पीना चाहिए, इन सब चीज़ों के जो भी समर्थक हैं कि कुछ भी बीमारियों के लिए या इसके लिए, या खाना खाने के बाद आप रम ले सकते हो और समथिंग लाइक दैट। कई सारे व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें अल्कोहल के फ़ायदे दिखाए जाते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड थिंग्स के बारे में। तो बात ये है कि ये चीज़ सोशली प्रूवन नहीं है। और इकिगाई बुक में भी मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने क्या, एक जापानीज, मतलब जहाँ जापान में एक कल्चर है ओकिनावा में आई थिंक, कि वहाँ पर लोग सोशल गैदरिंग्स और ड्रिंक करते हैं, वाइन ड्रिंक करते हैं आई थिंक, लोकल वाइन और समथिंग। तो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, मतलब ऐसा नहीं। तो तो इसमें जो भी ऑथर थे उनके, तो उन्होंने भी ये चीज़ ट्राई की, बट स्टडी कंडक्ट की कि भाई वो ड्रिंक करने के कारण नहीं ज़्यादा जी रहे हैं, वो इसलिए ज़्यादा जी रहे हैं कि वो सोशल गैदरिंग में हैं। तो सोशल गैदरिंग में ड्रिंक एक बहाना हो सकता है, बट लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक एक बहाना हो सकता है। पर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लॉन्जेविटी या आपकी हैप्पीनेस इसलिए बढ़ रही है कि आप ड्रिंक कर रहे हो, इसलिए बढ़ रही है आपकी लॉन्जेविटी कि आप एक सोशल गैदरिंग में हो।
और जनरली जो यहाँ पर सोशल गैदरिंग, और जस्ट सोशल गैदरिंग की बात नहीं, जिस तरह की जो भी गैदरिंग होती है, जो कि मुझे पता है, वहाँ पर लोग वो कंट्रोल्ड वे में ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, वहाँ पर लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं। तो और मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो बिंज ड्रिंकिंग ही करते हैं। वो मूवी वूवीज की बात छोड़ दीजिए, रियल लाइफ की बात बता रहे हैं। तो इसीलिए जो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, तो भाई उसमें आपका स्ट्रेस नहीं कम हो रहा है, इसमें आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये जो तर्क दे रहे हैं ना कि से ड्रिंक बियर सेव वाटर, तो उनको भी मैं बता दूं कि बियर वियर पीने से होता है डिहाइड्रेशन, फिर कंपेरेटिवली डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए बाद में आपको ज़्यादा वाटर पीना पड़ेगा। तो ये सब तर्क कुतर्क आप पीछे रखिए। बात होती है अल्कोहल की, तो अल्कोहल को पचाने के लिए करनी पड़ती है ज़्यादा मेहनत। बाकी द रणवीर शो में कुछ डॉक्टर्स आए हैं लीवर और इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बड़े विस्तार से बातें की हुई हैं। तो ये एक तरह का एडिक्शन है कि जो आप अपने दिमाग को मूर्ख बना रहे हो। तो पहली चीज़ हो जाती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बदलिए और कुछ अच्छी आदतें, हैबिट्स, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ट्रिगर का काम कर सकता है। तो बात वही है कि आप पहले ट्रिगर को ही हटा दें। और अच्छी आदतों की चलिए बात करते हैं यार। बुरी आदतें तो बहुत हो गई हैं। बुरी आदतों में कुछ कॉमन बुरी आदतें ये रील्स की लत और ये सब चीज़ें थी। हालांकि इनके बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि भाई कई बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, आपको डिसेबल कर देना चाहिए ये, बिल्कुल। यूट्यूब देखना है, ब्राउज़र में यूट्यूब देखो। कई सारे मिनिमलिस्टिक ऐप आते हैं, कई तरह के तरीके हो सकते हैं और सबके लिए एक ही तरीका सूट करे ज़रूरी नहीं है। मिनिमलिस्टिक ऐप हो गया, या एप्स यूज़ कर सकते हो, या फिर टाइमर ऐप यूज़ कर सकते हो, या फिर यूज़ ही मत करो ना, लाइक इंस्टाग्राम। आई अनइंस्टॉल द इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के अलावा, इंस्टाग्राम में जैसे रील्स में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर दिया। और फिर उसके बाद जो भी ऐप्स हो गया, लाइक यूट्यूब हो गया, यूट्यूब को मैंने डिसेबल कर दिया। ब्राउज़र में अगर कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है, डायरेक्ट ब्राउज़र में देखो आप, सिंपल। फिर आपको पता रहता है। तो बात यही है कि समंदर में उतरने के पहले आपको एक कंट्रोल्ड वे में एक स्विमिंग पूल में तैरना सीखना पड़ेगा। तो बात यही है कि ये सोशल मीडिया का समंदर हमारे सामने खोल दिया गया है। अब बात ये है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को। तो शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हो कि भाई इन चीज़ों को हटा ही दो। फिर अब उसके बाद बाकी मिनिमलिस्टिक ऐप और बाकी डिजिटल वेलबीइंग एंड कई सारी चीज़ें आती हैं, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप पे क्या वर्क करता है। यू इटरेट एंड यू वर्क फॉर इट। बात ये है कि रादर देन कंप्लेनिंग, यू वर्क फॉर थिंग्स। कि आपको जो चीज़ें हटानी है, या जो चीज़ें मतलब आपको मोर डिसिप्लिन बनना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, तो उन चीज़ों को लेकर के आप वर्क करिए। कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप रात में जल्दी सोना शुरू करिए, बाकी और दूसरे तरीके नहीं है। क्योंकि जैसे कि अगर नींद की बात करें, तो नींद का एक कोटा जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब इतने घंटे की नींद चाहिए। फिर वो एक स्लीप डेट करके चीज़ होती है कि भाई फिर आप वीकेंड में सोओगे या दिन में सोओगे, दोपहर में सोओगे, तो ये सब चीज़ें आप फिर 4 घंटे 3 घंटे सो करके ऐसा। भाई कुछ होते होंगे बिरले लोग जो जिनका जीन्स में होता होगा ऐसा। तो ये सब चीज़ें, या फिर आपने कुछ ऐसी जो एक्स्ट्रा डायमेंशन की बात की जाती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन को आपने एक्सेस कर लिया भाई, यहाँ तो 3D ही है। 3D के अलावा बाकी एक्स्ट्रा डायमेंशन तो हमने तो अभी तक नहीं एक्सेस की है। बाकी होते होंगे तरीके, मुझे नहीं पता है तरीके। तो बात यह है कि रियलिटी में रहिए और रियलिटी में जो है उस तरह से गोल सेट करिए। हाँ, और अच्छी आदतों के लिए बात ये है कि जब आप चीज़ें सीखना चालू करिए, अच्छी आदतों की चीज़ें, लाइक एक्सरसाइज के बारे में सीखना चालू करिए, फूड के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, मतलब बेसिकली स्टार्ट करें तो या शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लाइक यू हैव योर बॉडी टू फॉर वर्क हियर। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको अपने शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अपने शरीर को ही स्वस्थ रखना है, तो इसके बारे में आप जानकारी हासिल करिए पहले। एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं और उनके वीडियोस देख सकते हैं। देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द थिंग इज कि आप खुद वो जानकारी लेना चालू करें और फिर उस जानकारी को अपने लाइफ में इनकलकेट करें। तो धीरे धीरे क्या है कि जब आपको अच्छी जानकारियाँ होंगी, पता होंगी, तो आप
तो जो गलत खान पान या गलत चीज़ों की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई केवल एक अच्छी बुक पढ़ने से ही आपके सारे विचार अच्छे हो गए। और बात ये होता है कि अगर आपको अच्छी बुक पढ़ने की आदत है तो कंपैरेटिवली आप में जो विचार आएंगे वो कंपैरेटिवली अच्छे ही आएंगे। तो इस तरह से फीडबैक काम करता है। और बुरी आदतों में क्या है कि रिवार्ड आपको जल्दी मिल जाता है, अच्छी आदतों में क्या है कि भाई रिवार्ड, डिसिप्लिन इटसेल्फ इज ए रिवार्ड। द थिंग इज कि डिसिप्लिन मतलब एक आत्म अनुशासन ही अपने आप में, अनुशासन अपने आप को कंट्रोल में रखना, अनुशासन अपने आप में ही एक रिवार्ड है, जिससे कि आपको क्या मिलता है, आज़ादी। अनुशासन ही आज़ादी है। बेसिकली आप अपने आप को किसी भी कार्य को करने के लिए एक समय देते हैं और उस समय में वो कार्य निपटाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि आपकी लाइफ में एक कंट्रोल आता है, एक फ्रीडम आती है। बाकी जो टाइम मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के लिए भी कई सारे ऐप्स हैं। ऐप्स के अलावा रदर आई प्रेफर कि पेन पेपर में लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लाइक मेकिंग अ टू डू लिस्ट और समथिंग लाइक दैट दिस वर्क्स। और अपने आप में कुछ ऐसा नहीं करना है कि भाई कि 100% आप किसी भी कार्य को बिल्कुल वो परफेक्शनिस्ट होने की जहाँ तक बात आती है तो भाई ये एक बहुत ही गलत नज़रिया। और कई बार क्या हो सकता है कि आप अपना बहुत सारा टाइम इसमें बर्बाद कर देंगे। तो द मेन थिंग इज़ कि अगर आप अपने टू डू लिस्ट का लाइक 70 to 80% भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड। तो दिस इज़ द की। बाकी हैबिट्स के बारे में बात हो ही चुकी है जितनी होनी थी। और हाँ, किसी भी नई हैबिट को शुरू करने के लिए आप उसे इजी बना सकते हो। इजी बनाने के लिए मतलब शुरू में ही आपको कोई बड़े लक्ष्य नहीं लेने हैं। शुरुआत आप रेगुलरिटी से कर रहे हो। और बात ये है कि कई बार ये होता है कि rather than the goals, rather than the last thing what you want to achieve, you should, or not have to, or you should find a way to enjoy the journey. That is the way, like कि स्वस्थ रहना आपका एक लक्ष्य है। स्वस्थ रहना कोई एक दिन की चीज़ तो है नहीं कि एक दिन में कोई हर लक्ष्य हो जाएगा। स्वस्थ रहना एक कंटिन्यूअस थिंग है। तो आपको आपकी एज के हिसाब से जो एक्सरसाइज होंगी, टाइप ऑफ एक्सरसाइज दे विल चेंज। And there are various types of methods, like there may be the dance you like, there may be the martial arts you like, there may be the cardiovascular activities or strength training or yoga or mix of these things or calisthenics. There's a lot of things, so you explore things and enjoy them. So you enjoy doing these things, then automatically if you enjoy the journey, then the destination is yours. तो मुख्यतया बात यही है कि आपको कार्य को करने में रुचि लेनी है और उसमें आनंद खोजना है, rather than the end result। तो अच्छी आदतों में यही है कि आप उन्हें सरल बनाएं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे बोझ मत करें कि आपको लाइक सुबह 5 बजे उठ करके, सुबह ना ही शाम को ही, एनीवे अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही आप एक्सरसाइज करें। घर में ही आप खरीदने वाले डंबल तो खरीद सकते हैं। डंबल नहीं खरीद सकते तो सेल्फ पुशअप कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। और ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, करना उतना आसान नहीं होता है, दैट आई नो। बट बात ये है कि जब आप इन चीज़ों के बारे में जानना चालू करोगे तो ये होता है कई बार कि आपको जब ये चीज़ें पता होती हैं तो आप फिर इन चीज़ों से आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि आप जब आपको सत्य पता हो गया तो आप बार बार गलत नहीं करोगे। बात ये होती है कि जब आपको सत्य पता हो गया तो आप किसी न किसी तरह से एक्सरसाइज करने के लिए, इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही लोगे। मतलब देयर मे बी गैप्स, बट यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। और बस बात ये हो जाती है कि आप इतना जल्दी बैक ऑन ट्रैक आते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिट्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग।